नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक फॉर ट्रेडिंग की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, कब और कैसे इसे यूज किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैं 3 तरह से यूज करता हूँ और ये तीनों तरीके मैं आपको आज बताने वाला हूँ। नंबर 1 स्विंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नंबर 2 कैंडल स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और नंबर 3 प्राइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपने इस तीनों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से यूज करना सीख लिए तो आप इतना मान कर चलिए कि ट्रेडिंग में आपका लॉस ना के बराबर होने लगेगा। मतलब लॉस काफ़ी कम हो जाएगा और अगर लॉस कम होने लगेगा तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको इस छोटी सी वीडियो को अच्छी तरह से समझकर आखिर तक देखना होगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझने से पहले हम इस स्टॉप लॉस को समझते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब लॉस को रोकना। तो पहले हम जानते हैं स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाते हैं। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आपका आज का ये सेटअप था कि आज जब पहली 5 मिनट के कैंडल को ऊपर की साइड ब्रेक होगा तब हम एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल ने इस 5 मिनट के पहली कैंडल को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर कहीं आपने एंट्री बनाएंगे और इसके नीचे कहीं पर आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर सब अपने अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। किसी का स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा, किसी के स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा और किसी का स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा। और इसके ऊपर जितना जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ट्रेलिंग एसएल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं स्विंग ट्रेलिंग एसएल के बारे में। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एंट्री बनाया था और आपने यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस लगाकर रखा था। अब हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था और यहाँ पर एक स्विंग बनाकर इस कैंडल ने इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो नीचे कहीं पर स्टॉप लॉस लगा था हम उसे यहाँ पर इस रेड कैंडल के नीचे लगा देंगे। स्विंग ट्रेलिंग एसएल का मतलब है कि जब भी कोई नया स्विंग बनेगा हम उस स्विंग के नीचे अपना एसएल को लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने फिर से एक स्विंग यहाँ पर बनाया और यहाँ पर ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर जो हमारा एसएल था उसे हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद फिर इसने एक स्विंग बनाकर इसे ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पर जो हमारा एसएल था वो एसएल हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद फिर इसने एक स्विंग बनाकर इसे ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हम स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देंगे। और इस तरह से हर स्विंग पर हम अपना स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते जाएंगे। जब भी इस स्विंग के नीचे कोई रेड कैंडल आएगा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर करीब करीब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और हम ट्रेड से बाहर हो गए हैं। लेकिन हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट वो हमें मिल जाएगा और यही स्विंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहलाता है। तो अब हम जानते हैं कैंडल स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। कैंडल स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंडल के ठीक नीचे लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप इस ट्रेड में यहाँ पर बाहर हो गए और फिर से उसके बाद आपको लग रहा है कि मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपको किसी ट्रेड में अच्छी खासी प्रॉफिट हो गया है तो आप उस दिन के लिए ट्रेड मत कीजिए और अगर ट्रेड करना है तो छोटा छोटा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा वेट करके लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ थोड़ा देर रुका हुआ है। जब इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और इस समय आप क्या करेंगे, छोटा रिस्क लेंगे, कैंडल स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर एंट्री बनाएंगे और इसी कैंडल के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसमें क्या होगा, आपका रिस्क बहुत कम रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये कैंडल अगर नीचे भी आ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा लगेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंडल स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करेंगे। मतलब मैंने इस कैंडल पर एंट्री लिया
और यही कैंडल हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद ये कैंडल जब ऊपर जाएगा, क्लोज हो गया, तो फिर इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। फिर जब ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे आ जाएगा। उसी तरह से हर कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस को लगाते रहेंगे और जब भी कोई रेड कैंडल नीचे आएगा हम वहाँ पर बाहर हो जाएंगे और इस तरह से हम कैंडल स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि स्विंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और कैंडल स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज किया जाता है। तो अब हम जानेंगे प्राइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज किया जाता है। उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्राइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों अभी तक हम निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर समझ रहे थे, तो अब हम निफ्टी के किसी प्रीमियम को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने निफ्टी के 18200 का सी ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अब हम समझेंगे कि ट्रेलिंग प्राइज स्टॉप लॉस को कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी के इस प्रीमियम ने आज के डे हाई को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं कितना है। जब डे हाई ब्रेक हुआ तो प्राइस 205 और 210 के पास था। आप यहाँ पर 210 पर एंट्री करके 205 का स्टॉप लॉस लगाते और जब प्राइस 215 पर जाएगा तब हम स्टॉप लॉस को 210 पर लगा देंगे। जैसे ही प्राइस 220 पर जाएगा तब हम एसएल को 215 पर लगा देंगे। जैसे ही प्राइस 225 पर जाएगा वैसे ही हम स्टॉप लॉस को 220 पर लगा देंगे। मतलब 5 पॉइंट प्राइस बढ़ेगा तो 5 पॉइंट हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे और जब भी हमारे स्टॉप लॉस हिट होगा हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे और इस तरह से ट्रेल करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं और यही ट्रेलिंग प्राइज स्टॉप लॉस कहलाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप आज इस वीडियो से स्विंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कैंडल स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्राइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।